हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। आज हम क्लास 6 का मैथ्स करेंगे स्टूडेंट्स। तो बच्चों, जो चैप्टर हम कर रहे थे क्षेत्रमिति, उसका कुछ आपको होमवर्क दिया गया था। तो कुछ बच्चों ने किया होगा, हो सकता है कि कुछ स्कूल्स कल ना प्रेजेंट हों, तो उसके लिए मैं एक बारी फिर से आपके लिए वो क्वेश्चन रिफ्लेक्ट करूंगा और आप यहाँ पे एक बारी ट्राई करेंगे उसको सॉल्व करने की। कोई प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले मैं बोलूंगा आपको कि क्षेत्रमिति चैप्टर या फिर किसी भी चैप्टर में मैथ्स के आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। अब हम रैंडम क्वेश्चंस उठाएंगे, ठीक है। हर चैप्टर से हम रैंडम क्वेश्चंस उठा के उनको सॉल्व करके देखेंगे। तो बच्चों, किसी को कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो अपना हैंड रेज करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी आपका क्वेश्चन हो, आपको डाउट लगता हो तो आप पूछ लीजिए। तब तक के लिए हम अपनी तरफ से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड। तो स्टूडेंट, सीधा हम क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन था आपका। यहाँ पे कुछ आकृतियां दी गई थी, ठीक है। और जो ये आपको छोटे बॉक्स दिख रहे हैं, ये कितना है? एक वर्ग है ये, ठीक है। एक वर्ग, और इसकी यूनिट क्या है? स्क्वायर है, ठीक है। यूनिट स्क्वायर है, क्योंकि जब भी हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो यूनिट उसकी स्क्वायर होती है, ठीक है। तो आपको इनका क्षेत्रफल निकालना था बच्चों। एक बारी आप इसको सॉल्व करेंगे, अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लेंगे, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, गिवन है, आपको दिया हुआ है। तो देखिए, छोटी छोटी चीजें आपको जानना है, मैं इसको दोबारा से बता दूंगा आपके लिए, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना है? बॉक्स काउंट करने हैं, ठीक है। पूरे पूरे बॉक्स कितने हैं ये देखेंगे आप। तो देखिए, ये फिगर है जो मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, ये फिगर है। इसमें कितने बॉक्स आपको दिख रहे हैं वो देखना है। तो देखिए, अगर मैं इनको हाईलाइट कर दूं, अंदर जो बॉक्स हैं उनको, तो ये मुझे कुछ 9 बॉक्स दिख रहे हैं, है ना। 9 बॉक्स दिख रहे हैं, काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे 9 बॉक्स मतलब 9 वर्ग हैं, है ना। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ए का हो जाएगा 9 वर्ग, है ना। इसी तरह बच्चों बाकी क्वेश्चन भी करेंगे। देखिए, जो सेकंड पार्ट है उसमें आपको दिख रहा है कितने वर्ग बन रहे हैं। यहाँ पे बन रहे हैं 5 वर्ग, है ना। तो 5 वर्ग इकाई हो जाएगा। अब अगर इसके यहाँ पे डॉट्स देखें, ठीक है, मैं इसको हाईलाइट करने की कोशिश करता हूं। ये कुछ ऐसे बना दिया हमने, ठीक है। और जो यहाँ पे बॉक्स आ रहे हैं ये कुछ ऐसे आ रहे हैं, है ना। तो एक चीज तो क्लियर है। तो 1 और 2, ये 2 बॉक्स तो मुझे पूरे पूरे दिख रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं, या तो हम देख लेंगे कि भाई जो आधे आधे बॉक्स हैं, ठीक है, उनको मिला के एक कर देंगे। मतलब अगर 2 हाफ बॉक्स हैं, 2 हाफ बॉक्स हैं, हाफ मतलब आधे वर्ग हैं, तो उसको हम एक वर्ग मान लेंगे। या फिर हम ऐसे कर लेंगे, जो आधे से बड़ा है, जो आधे से बड़ा है, जैसे ये आधे से बड़ा है तो इसको हम एक वर्ग मान लेंगे। और जो आधे से छोटा है, जैसे ये है, इसको हम 0 मान लेंगे, 0 वर्ग मान लेंगे। तो किसी भी तरह से करेंगे तो आप देखेंगे, देखिए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया आधे से बड़ा, तो कितने हो गए? 3 ये हो गए। तो 2 वर्ग पहले से हमारे पास पूरे, 3 ये हो गए, तो ये हो गए 5 वर्ग इकाई। इस तरह से आप कोई भी करेंगे तो आप यहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, इसके सारे क्वेश्चन हैं। अब सारे क्वेश्चन इसी प्रकार से होंगे। एक बार आप ट्राई करें स्टूडेंट्स, और मुझे बताएं जो इसका पार्ट सी, डी और ई है, इनका क्या आंसर होगा। सी, डी और ई है, इनका क्या आंसर होगा। अगर आप देखें तो ये सीधे सीधे हैं, ठीक है। ये सीधे सीधे इनके आंसर निकाल सकते हो आप, क्योंकि हमें दिख रहा है कि इनमें एक एक पूरे पूरे वर्ग हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 और 7 8।
तो यहाँ पे 8 वर्ग दिख रहे हैं मुझे डी में। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो एक बार आप ट्राई करेंगे और बताओ मुझे क्या आंसर आता है इनका। GGIC थत्यूड, बेटा आप बताएं आंसर। कोई बात नहीं, जो भी आपका आंसर आया आप बता सकते हैं। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बोलिए सर सी का आंसर। बताइए सी का आंसर क्या है। सी का आंसर 4 वर्ग इकाई। 4 वर्ग इकाई, वेरी गुड। और डी का? डी का 5 वर्ग इकाई। ये वाला डी, इसका 5 वर्ग इकाई। मैम पक्का? सर 8 वर्ग इकाई। 8 वर्ग इकाई, वेरी गुड। ये तो एच है ना बेटा, आपने इसका आंसर बताया होगा अभी। यस मैम, यस सर। अच्छा, क्या नाम है बेटा आपका? अनुराधा भट्ट। वेरी गुड। अच्छा ये बताइए कि क्या आप ये सारे के सारे पार्ट अब कर पाएंगे? सर कोशिश करेंगे। वेरी गुड। तो ठीक है, आप लोग सारे पार्ट्स इसके करिए। वेरी गुड, शाबाश बेटा, बिल्कुल सही आंसर बताए हैं आपने। बैठ जाएं। तो बच्चों आपको क्या करना है, ये आपको पता है कि आपकी नोटबुक की एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपको पता है। तो आप इसको ट्राई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, अच्छे से इनको नोट डाउन कर लीजिए और एक बारी कोशिश करें, सबको देख लें कि हाँ भाई किसी में कोई डाउट आपको लग रहा है कि हाँ ये नहीं हो पा रहा, तो अभी हैंड रेज करके पूछ लें, ठीक है। नहीं तो आप सॉल्व करेंगे और ये आपका होमवर्क होगा, ठीक है। घर पे आप सॉल्व करके लाएंगे और नेक्स्ट क्लास में आप मुझे इनके आंसर बताएंगे सबके। तो एक बार चेक कर लीजिए, देख लीजिए सबके सब पार्ट, क्या आप इनको कर पाएंगे या किसी में डाउट तो नहीं है। चलिए स्टूडेंट्स, किसी को कोई डाउट नहीं है तो हम एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है। अब क्षेत्रफल की बात हो रही है तो मैं बता दूं आपको कि भाई क्षेत्रफल की बात हो रही है यहाँ पे, तो आपके पास जो क्वेश्चन आएंगे वो कुछ इस तरह आएंगे कि भाई आपको या तो वर्ग दिया होगा या आयत दिया होगा, ठीक है। वर्ग और आयत में क्या डिफरेंस होता है ये चीज आप जान लीजिए। अब ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसमें से जैसे मैं नेमिंग कर देता हूं, A B C D J K L M, तो क्या कोई बता सकता है इनमें से वर्ग कौन सा है और आयत कौन सा है? जिसको भी पता हो आप बताएं मुझे कि वर्ग कौन सा है और आयत कौन सा है। वेरी गुड, शाबाश। GGIC थत्यूड से हैंडरेज दिख रहे हैं मुझे। बताएं बेटा, आप माइक लेके बताओ, कोई एक बच्चा बोलिए बेटा, बोलिए, शाबाश। गुड मॉर्निंग बताइए सर। इन दोनों में से। हाँ बोलिए बेटा, शाबाश। सर ऊपर वाला वर्ग है। वेरी गुड। और नीचे वाला? आयत है। बहुत बढ़िया, शाबाश। फर्क क्या होता है बेटा वर्ग और आयत में? क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है इन दोनों में? वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है। बहुत अच्छे। आयत की आमने सामने की भुजाएं समान होती है। वेरी गुड बेटा। तो सभी लोग इन बच्ची के लिए तालियां बजाएंगे, बहुत ही सुंदर आंसर दिया है इन्होंने। वेरी गुड, शाबाश बेटा। बैठ जाएं आप। थैंक यू सर। अब मैं GHS सहदेवपुर से जानना चाहूंगा बेटा, क्या आपको पता है किसी भी बच्चे को कि वर्ग और आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? GHS सहदेवपुर, अगर किसी बच्चे को पता है कि भाई वर्ग या फिर आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे निकालते हैं वर्ग का क्षेत्रफल या आयत का क्षेत्रफल, किसी को भी पता है तो आप हैंड रेज करके बताइए। चलिए कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। आई एम श्योर कि GGIC थत्यूड के बच्चों को जरूर पता होगा ये कि इनका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। फिर भी मैं एक बार यहाँ पे लिखवा देता हूं आपके लिए। तो देखिए, जो ये वर्ग है इसकी ये भुजा है ना, ये सभी भुजा है, इसको हम A मान सकते हैं। अगर
इसकी भुजाओं को ए मानेंगे तो सभी भुजाएं ए हैं, समान है। और जो आयत है उसकी भुजाओं को देखिए, जो लंबी वाली भुजा है उनको हम एल मान सकते हैं। एल फॉर लेंथ होता है, क्या होता है? एल फॉर लेंथ हो जाएगा। एल मतलब LENGTH, लेंथ। लेंथ मतलब लंबाई होता है बच्चों, ठीक है। हिंदी में इसको हम लंबाई बोलते हैं। तो एल फॉर लेंथ हो गया, ठीक है। इसीलिए हम जो ये लंबी वाली भुजाएं हैं इसकी, इनको एल से डिनोट करते हैं। और जो ये छोटी वाली भुजाएं हैं ये दोनों भी बराबर होती हैं, लेकिन ये एल से छोटी होती हैं। तो इसको हम बी से डिनोट करते हैं, बी फॉर ब्रेड्थ। बी फॉर ब्रेड्थ बोलते हैं बच्चों इसको। ब्रेड्थ यानी हिंदी में इसको चौड़ाई बोलते हैं। हिंदी में इसको चौड़ाई बोलते हैं। ये चीज क्लियर है? तो देखिए, दो चीज आपको यहाँ पे क्लियर जरूर हो गई होंगी कि एल और बी क्या है यहाँ पे, ठीक है। एल और बी क्या है यहाँ पे। अब देखिए, क्षेत्रफल की जहां तक हम बात करते हैं, तो जब आयत की मैंने चीजें लिखवा दी हैं तो पहले मैं आयत का क्षेत्रफल यहाँ पे लिखूंगा। आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, या फिर लेंथ इंटू ब्रेड्थ आप बोल सकते हैं, है ना। क्या बोल सकते हैं? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, या फिर एल इंटू बी बोल सकते हैं आप। तो ये होता है क्षेत्रफल इसका, आयत का। अब अगर वर्ग के क्षेत्रफल की बात करेंगे हम, वर्ग का क्षेत्रफल, तो इसको हम क्या करते हैं? देखिए, इसमें क्या किया हमने, लंबाई गुना चौड़ाई मतलब दो भुजाओं को हमने मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। दो एडजेसेंट साइड्स को हमने आपस में गुना किया है। इसी तरह अगर वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है तो भी हम दो एडजेसेंट साइड्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। जैसे भुजा गुना भुजा कर सकते हैं हम ये, या फिर a इंटू ए बोल सकते हैं, क्योंकि इसकी दो सभी साइड्स क्या है? बराबर हैं और a हैं। तो ये होता है बच्चों वर्ग और आयत का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे अगर हम कोई भी यूनिट लिखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, इसको ध्यान से देखना कि कोई भी अगर आप यूनिट लिखते हैं, इनकी जो क्षेत्रफल की यूनिट होगी, आप क्या लिखेंगे? यूनिट स्क्वायर। वर्ग आएगा हमेशा, ठीक है। यूनिट स्क्वायर होगी इसकी, यूनिट स्क्वायर। जल्द ही आप समझ जाएंगे इस चीज को। जैसे अगर मैं बोलूं कि भाई एक वर्ग की भुजा है 3 सेंटीमीटर, क्या है? 3 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर गुना 3 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा 3 इंटू 3 9, और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का वर्ग। तो जब भी क्षेत्रफल निकालते हैं तो देखिए, जो इकाई है, यूनिट है, उसके ऊपर वर्ग आता है। क्षेत्रफल की बारे में बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो क्षेत्रफल इस तरह से लिखेंगे आप, इसको नोट डाउन कर लो। कोई अगर डाउट हो, हैंड रेज करके डाउट अभी पूछ लेना, क्योंकि अब हम क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए, मैं रिवाइज आपके साथ करता जा रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ बच्चों को ये चीजें नहीं पता। अभी मैंने पूछा था GHS सहदेवपुर से, बेटा आपको नहीं आता था, क्षेत्रफल का नहीं पता था, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये एक्सप्लेन किया है। ये मत समझना कि ये हमें आता है फिर सर क्यों बता रहे हैं। तो अब ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, अब जो हम क्वेश्चन करेंगे वो आसानी से आप कर पाएंगे। तो चलिए इनको नोट डाउन कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, फिर हम सीधे क्वेश्चंस करेंगे और आपको सॉल्व करके सीधे आंसर बताते जाने हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन करेंगे कुछ हम इसके। तो यहाँ पे एक आयत का क्षेत्रफल बताना है आपको, जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करके इसका आप क्षेत्रफल बता देंगे। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका क्षेत्रफल। जो लंबाई है वो है 12 सेंटीमीटर और जो चौड़ाई है वो 4 सेंटीमीटर है।
वेरी गुड। मैं देख पा रहा हूँ GGIC थत्यूड के हैंडरेज दिख रहे हैं मुझे, और GHS सहदेवपुर से भी दिख रहे हैं मुझे हैंडरेज। बहुत अच्छे। तो चलिए इस बारी हम GHS सहदेवपुर से पूछते हैं, क्योंकि काफी टाइम से इनका आंसर नहीं आया GHS सहदेवपुर से कोई। तो पहले GHS सहदेवपुर से कनेक्ट करते हैं। बेटा माइक लेके बताएं आप अपना आंसर। GHS सहदेवपुर, बेटा आपका हैंड रेज अभी दिख रहा था मुझे, तो माइक लेके आंसर बताएं। तब तक बाकी लोग चैट के माध्यम से आंसर भेज दें। चलिए कोई बात नहीं, आप चैट के माध्यम से आंसर भेज सकते हैं। GHS सहदेवपुर, GGIC थत्यूर से बात करते हैं। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। सर आयत आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। हाँ, तो आंसर क्या है बेटा इसका? 12 इंटू 4 इज इक्वल टू 48। 48। वेरी गुड। और इसकी यूनिट क्या आई? इकाई जिसको हम बोलते हैं। इसकी इकाई क्या होगी? सर 8। चलिए बहुत बढ़िया ट्राई बेटा। क्या नाम है आपका? वैष्णवी सेम जाट। वैष्णवी, बहुत बढ़िया वैष्णवी, वेरी गुड। ऐसे ही आप आंसर देते रहिए, ऐसी कोशिश करते रहिए। बिल्कुल सही आंसर आपका 48। बैठ जाएं आप। देखिए आंसर बच्चे ने बिल्कुल सही दिया है कि 48 है। कैसे किया? लंबाई गुना चौड़ाई, अभी मैंने बताया था। लेकिन एक चीज और बताई थी मैंने कि जो इकाई होती है, ठीक है, इकाई होती है वो क्या आएगी? यहाँ पे क्या है इकाई? सेंटीमीटर है, तो हम सेंटीमीटर तो लिखेंगे ही, लेकिन क्षेत्रफल है इसीलिए हम सेंटीमीटर का वर्ग लिखेंगे। ठीक है, इसका वर्ग कर देंगे तो सेंटीमीटर वर्ग हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, हमने क्या किया था, क्वेश्चन अभी देख लिया था, बच्चों ने आंसर भी दे दिया था। जस्ट एक बारी हम क्या करना चाहते हैं यहाँ पे कि जो क्वेश्चन हमने किया है उसको हम देखेंगे कि प्रॉपरली कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे सबसे पहले अगर इसका हल लिखेंगे, हम हल कैसे करेंगे, तो आप डायरेक्टली ऐसे नहीं कर देंगे। आपको क्या करना है, जो गिवन है पहले वो लिखेंगे, है ना। क्वेश्चन को प्रॉपरली कैसे करना है ये बताएंगे। तो आपको क्या दिया है? आयत दिया है, तो लिखेंगे आयत, आयत की लंबाई, आयत की लंबाई यानी लेंथ कितनी है? ये है 12 सेंटीमीटर। फिर आयत की चौड़ाई यानी ब्रेड्थ, ये कितनी है? 4 सेंटीमीटर। और फिर आयत का क्षेत्रफल, ये क्या होता है? ये होता है लंबाई गुना चौड़ाई, है ना, लंबाई गुना चौड़ाई। देखिए मैं बता रहा हूं कि प्रॉपर कैसे आप सॉल्व करेंगे और पूरे मार्क्स कैसे लेके आने हैं इस क्वेश्चन में। फिर लंबाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर इंटू चौड़ाई है 4 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा 48। सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुना करेंगे तो सेंटीमीटर वर्ग आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको कर देंगे स्टूडेंट्स। तो नोट डाउन कर लीजिए, और एक क्वेश्चन मैं आपके लिए और यहाँ पे लिखूंगा जो आपको घर से करके लाना है। ठीक है, तो इसको तब तक नोट डाउन कीजिए आप।
तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है, ठीक है। इससे पहले जैसे आपने आयत का क्वेश्चन किया था वैसे ही आप ये करेंगे। यहाँ पे वर्गाकार का क्वेश्चन है, मतलब वर्ग वाला क्वेश्चन है। तो वर्ग कैसे होता है? जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, है ना। तो इसकी एक भुजा आपको गिवन है, कितनी है? 8 मीटर है। तो ये बच्चों आप करेंगे और ये आपका होमवर्क हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। स्टूडेंट्स आज हमने काफी सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हमने क्षेत्रफल के बारे में चीजें सीखी हैं और इसके क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। तो बच्चों आपको घर पे मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन करके लाने हैं। एटलीस्ट जो होमवर्क दिया है वो तो आप करेंगे ही, उसके अलावा जो आपको क्वेश्चन दिखते हैं बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे अब अपने आप से, क्योंकि बेसिक चीजें आपको पता है तो क्वेश्चन कर लेंगे आप। अगर कोई डाउट होता है तो अगली क्लास में आप जरूर पूछ लें, जरूर क्लियर कर लें बच्चों। और ऐसे ही हम रैंडमली क्वेश्चन करते रहेंगे। तो इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।